साथियों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप कर्जा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, ये वाकई सामाजिक समस्या बड़ी थी और आपने समाज सेवा का ये मुद्दा उठाया। साथियों, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, ये कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है। जनता की कर्जा माफी एक राजनीतिक मुद्दा है, इस बात को समझ लीजिए। वैसे तो समाज सेवा करना कोई बुराई नहीं है और वो राजनेता अच्छे कहलाते जो समाज की सेवा करें, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, समाज सेवा से इसका हल नहीं होने वाला है। ये एक राजनीतिक मुद्दा है और हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। हम सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। और मैं तो आप जानते हैं, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं। मैं जानता हूं कि राजनेता किस किस समस्या को राजनीतिक समस्या मानते हैं और राजनेता राजनीतिक समस्याओं पर ही समाधान के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं आपसे, एक एक व्यक्ति का एक एक रुपए का कर्जा माफ होगा। मैं इन राजनेताओं की नब्ज जानता हूं, यह एक राजनीतिक समस्या है, यह सामाजिक समस्या नहीं है। राजनेताओं को यह बात समझ में आनी शुरू हो गई है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़ी पार्टी के नेताओं के मैं जब बैठा था तो वहां एक नेता है, उन्होंने कहा कि ये तो सरकारों की नाक में दम करने वाला मुद्दा पकड़ लिया आपने, और आज नहीं तो कल सरकारों को इस पर राय देनी पड़ेगी। और मैं भी अगले स्टेप के तौर पर जल्दी ही प्लान कर रहा हूं, देश की सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से उनकी राय मांगी जाएगी कि कर्जा मुक्ति अभियान पर आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, हुआ है, बार बार उनको राइट ऑफ किया गया, उनको छूट दी गई, क्या ऐसे ही आम इंसान का कर्जा माफ हो सकता है या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस राय दें। और जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय नहीं देगी, यह माना जाएगा वो जनता के विरोधी हैं। सभी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी राय देनी पड़ेगी। पॉलिटिकल मुद्दा है भाई, ये सामाजिक मुद्दा लेकर के चलूंगा ना मैं, तो मुझे पता है इसका कभी समाधान नहीं हो पाएगा। ये राजनीतिक मुद्दा है, या तो सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा या ये लोग मिलकर ऐसी सरकार ले आएंगे जो इनका कर्जा माफ करेगी। और पहला पहला मुद्दा यही होगा, सरकार को जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। एक बार जनता को पूरी पूरी तरह राहत देनी पड़ेगी। और क्या मांग रहे हैं हम मांग रहे हैं भाई, जिसका 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का कर्जा है, उसका तो तुरंत माफ कर दो। बाकियों का सरकार कहेगी, मुझे मालूम है क्योंकि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं देश की आर्थिक स्थिति, मुझे पता है कितना बर्डन सरकार पर पड़ने वाला है, पड़ सकता है। तो सरकार कहेगी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास इनको लोन माफी के लिए पैसे नहीं है, या इतना लोन हो जाएगा माफ नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहूंगा, और मैंने अपनी मांग दूसरी यही रखी है कि आप अगर जिनका माफ नहीं कर सकते, उन्हें 2 वर्ष का समय दे दो कि 2 वर्ष तक उन्हें कोई ईएमआई नहीं पे करनी, कोई प्रिंसिपल पे नहीं करना, कोई गाली गलौज बदतमीजी उनके साथ ना की जाए। इसमें सरकार पर कोई बर्डन नहीं पड़ने वाला है। सरकार ये बात समझ ले, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो अलग अलग पार्टियों के लोग इसको सुन रहे हैं, पार्टी के समर्थक सुन रहे हैं, ये पॉलिटिकल मुद्दा है और इसका समाधान राजनीति के मार्ग से ही हो सकता है। और अब से तय करे सरकार, जो वर्तमान सरकार बैठी है वो तय करे, जो लोग सत्ता में आने की सोच रहे हैं वो तय कर ले। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, वरना जनता आपको वोट नहीं करेगी, आपको सपोर्ट नहीं करेगी। और जिस दिन नेताओं को डर हो गया ना कि उनका सपोर्ट बेस खिंच जाएगा, अब हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्टी के समर्थक हो, किसी नेता के समर्थक हो, आप वोटर बन जाइए, समर्थक छोड़ दीजिए, वोटर बन जाइए। बोलिए मेरी समस्या का समाधान करोगे मैं वोट करूंगा, समाधान नहीं करोगे मैं आपको वोट नहीं करूंगा साहब। देखिए फिर आ जाएंगे घुटनों पर। मैं जानता हूं ये राजनेताओं की नब्ज क्या है, और ये राजनीतिक मुद्दा ही है, इसका समाधान राजनीति से ही निकलेगा। कई लोग कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हो इन मुद्दों पर, लोगों के इमोशन से राजनीति कर रहे हो। हाँ, हो सकता है आपको लग रहा है मैं राजनीति कर रहा हूं, तो मैं राजनीति का रणनीतिकार, मैं आपको रणनीति बता रहा हूं मेरी राजनीति समाप्त करने की। क्या राजनीति किस पर होती है? मुद्दों पर। मुद्दा समाप्त, राजनीति समाप्त। तो अगर सरकारों को, नेताओं को ये लग रहा है मैं इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा हूं, तो मैं उन्हें रास्ता बता रहा हूं, मेरी राजनीति समाप्त कर दो, लोगों का कर्जा माफ कर दो, मेरी राजनीति समाप्त, क्योंकि मुद्दा समाप्त हो जाएगा। कर्जा तो माफ करना पड़ेगा साहब, आज करो कल करो, जितना डिले करोगे उतना एक कारवां बढ़ता चला जाएगा। जिस दिन पहले दिन डेलीगेशन गया था उस दिन 25,000 लोग थे, आज 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, देखते ही देखते ये 1 करोड़ होने वाले हैं। अभी हमारे कर्जा मुक्ति केंद्र खुल गए, लोगों ने अपने आप बोर्ड लगाना शुरू कर दिया, अब कर्जा मांगने नहीं आ रहा कोई। वो कहता है भैया कर्जा मांगने जाओगे इसके यहाँ, वो तो कहता है मैं खुद कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हूं, वित्त मंत्रालय में हमारी बात चल रही है और दूसरों को भी इकट्ठा कर रहा हूं। और जिसके साथ 100-200 लोग इकट्ठे हो गए हैं जिसके केंद्र पे, वहां किसी की हिम्मत नहीं हो रही किसी से भी कर्जा मांग ले, ना प्राइवेट फाइनेंसर की हो रही, ना बैंक वाले की हो रही, ना किसी की हो रही। वो कहते हैं हमारी स्थिति खराब है, लॉकडाउन के कारण, जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण हमारा व्यापार बंद हुआ, हम कर्जा चुका पाने की स्थिति में नहीं है। राजनीतिक मुद्दा है, मार्ग भी राजनीति से निकलेगा, और राजनीति जो जनता के हित में की जाए,
राजनीति जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके की जाए, राजनीति जो जोड़ने की जाए, राजनीति जो समस्या के समाधान की जाए, वो अच्छी राजनीति है। और मैं कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा। जो समाज सेवा के लोग होते हैं या जो राजनीति में समाज सेवा का चोला ओढ़ करके आ जाते हैं मूर्ख बनाने के लिए, वो क्या करते हैं, वो धरना प्रदर्शन करते हैं। यहाँ वित्त मंत्रालय जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाकर के बैठ जाएंगे, 100-200 लोग इकट्ठे होते हैं, तुरंत धरना प्रदर्शन, जंतर मंतर जाना, यहां जाना। अपने को ये सब नहीं करना। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर धरना प्रदर्शन में नहीं जाते थे, इसका समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना यह था जिनके पास समस्या और समाधान दोनों हैं, उन्हें सब में अपना समय, अपने संसाधन बर्बाद नहीं करने चाहिए, उन्हें तो समस्या के समाधान पर काम करना चाहिए। मुझे पता है समस्या क्या है और मुझे पता है समाधान कहां से निकलेगा, मैं तो समाधान पे काम कर रहा हूं। मैं कभी धरना प्रदर्शन नहीं करूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, सरकार में जो बैठे लोग हैं वो निश्चित रहे, मैं कभी आपके दरवाजे पर धरना प्रदर्शन करने, कभी कोई बंद करने, कभी चक्का जाम कराने, कभी कोई आपको परेशान करने नहीं आऊंगा। अभी हम लोग गए जब विजय चौक पर, और जब प्रशासन के लोगों ने कहा नहीं आप यहां से चले जाइए, धारा 144 लगी है, हम चले गए चुपचाप। हमने कहा कहां जाना है पता जी, उनका जंतर मंतर जाएंगे, वहां चले गए। वो कहते हैं वहां भी मत नहीं बैठे, हम नहीं बैठते। मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं फोन पे बात कर लूंगा, मैं फेस टू फेस मिलूंगा, मैं लोगों के घर चला जाऊंगा यार, मैं लोगों को अपने घर बुला लूंगा। मुझे नहीं करना धरना प्रदर्शन। मुझे पता है इस समस्या का समाधान क्या है, समाधान कहां से निकलेगा। ये राजनीतिक समस्या है, समाधान भी राजनीति से निकलेगा। अब ये तो तय कर ले कौन से राजनेता इसको करने वाले, करना पड़ेगा। नहीं हो रहा तो मुझे बताओ। अगर वर्तमान सरकार या सरकार में बैठे मंत्री या नेता मुझे सुन रहे हैं, या आने वाले लोग जो चाहते हैं वो सुन रहे हैं, मैं बताऊंगा समाधान कैसे निकलेगा। तुरंत जनता का कर्जा माफ हो सकता है और सरकार पर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ने दूंगा। ये मेरा भी देश है यार, ये मेरी भी सरकार है। मुझे पता है देश के संसाधन, देश के रिसोर्सेज, देश की इकोनॉमी कैसी है, किस हालात में है, कितना पैसा देश के पास है, कितना पैसा सरकारों के पास है, सरकारें कैसे चल रही हैं, कितना डेफिसिट बजट जा रहा है, मैं सब जानता हूं। मैं पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हूं भाई, मैं ऐसी कोई अनाप शनाप बात नहीं मांग रहा। तब भी अगर मैं कह रहा हूं कि जनता का कर्जा माफ हो सकता है, सरकार जनता को कर्जा मुक्त कर सकती है, तो यकीन मानना कर सकती है, केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। जैसे ही पॉलिटिकल विल तैयार होगी तुरंत हो जाएगा, और पॉलिटिकल विल तैयार करने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, जो हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं। आप सब लोग ज्यादा लोगों को जोड़िए अपने साथ, कम से कम हर व्यक्ति जिसने फॉर्म भरा है वो 100 लोगों के फॉर्म भरवा दे। 1 करोड़ लोग हो गए। देखिए दिसंबर 2022 तक कर दीजिए 1 करोड़ लोग, और जनवरी में देखिए सरकार खुद आकर के बात करेगी, कहेगी ठीक है कर्जा माफ कर रहे हैं, और तुरंत हो सकता है तुरंत सरकार राहत दे दे कि 10 लाख तक का सबका कर्जा माफ किया है। अभी कनाडा में पता चला है, कनाडा की गवर्नमेंट ने $25,000 तक का सबका कर्जा माफ कर दिया, यानी लगभग 20 लाख रुपया कर्जा माफ हुआ। वहां हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। तरीका मैं बता दूंगा अगर उनको तरीका नहीं आता तो।